नमस्कार मित्रों, तो स्वागत करते हैं आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिया पर। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है फ्री इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही साथ करंट अफेयर्स के बहुत रोचक लेक्चर। और इस समय एमपी की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य का सेट 3 कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन हमने कर लिया है। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग एमपीपीएससी 2024 एग्जाम which will be held on 23rd of June 2024 गोंड जनजाति में सारा ट्राइबल्स के बारे में एमपी के पढ़ेंगे। दूध लौटावा प्रथा था किससे संबंधित है? क्वेश्चन को समझिए। देखिए बच्चों, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा था, ये किससे संबंधित है? ये देखिए, विवाह से संबंधित। किससे संबंधित है? विवाह की प्रथा। दूध लौटावा तो ये विवाह से संबंधित है। अच्छा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम सेट 3 पे आ गए बच्चों। 50-50 प्रश्न का करंट अफेयर का सेट था और 100 प्रश्न का एमपी ट्राइबल्स, उनकी विरासत, उनकी लोक संस्कृति मतलब लिटरेचर, साहित्य हो गया और कल्चर। मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? देखिए बच्चों, ये गोंड जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मड़ई उत्सव गोंड जनजाति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चों देखिए, यहां टोला किस जनजाति का, टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? देखिए बच्चों, टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? ये भी देखिए, गोंड का है। अच्छा, राष्ट्रीय एसटी कमीशन मतलब अनुसूचित जनजाति कमीशन का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां है? देखिए बच्चों, भोपाल में। ये केंद्रीय है वो भोपाल में। अच्छा, एक प्रश्न और देखते हैं। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किया जाता है। निम्न में से किसे किया? सीधा सीधा प्रश्न पूछ देते हैं कि गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? देखिए, एक प्रोफेसर थे श्याम चरण दुबे। देखिए सोशियोलॉजी, श्यामा चरण दुबे, एससी दुबे। कितनी अच्छी बात है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है श्यामा चरण दुबे का, जो कि ग्रामीण समाज शास्त्र में महारत हासिल है।
गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा था, ये किससे संबंधित है? विवाह से। मड़ई उत्सव की जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति से। टोला की जनजाति का मोहल्ला कहलाता है, गोंड जनजाति का। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को अपना देवता मानती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ये देखिए, आगरिया। आगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले देखिए बच्चों, कोरकू जनजाति। पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहते हैं? पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? बदोरिया। क्या कहलाते हैं वो? इनको बदोरिया के नाम से बदोरिया। मेघनाद उत्सव, मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? देखिए बच्चों, मेघनाथ उत्सव कोरकू जनजाति से संबंधित, कोरकू जनजाति से संबंधित है। सिडोली प्रथा, ये क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं जगह। सिडोली, सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति। देखिए बच्चों, सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा था, किससे संबंधित है? विवाह से। मड़ई उत्सव की जनजाति से संबंधित है? गोंड से। टोला की जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? गोंड जनजाति का। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? आगरिया। पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? बदोरिया। मेघनाथ उत्सव की जनजाति से संबंधित है? कोरकू। सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति। आप लोग बच्चों अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेरिया पे मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके विरासत, उनकी लोक संस्कृति और उनके लोक साहित्य। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए।
यूनिट 10 में पूछा जाता है, एमपीपीएससी 2024 का सिलेबस है। यूनिट 10 में पूछा जाता है गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा था, ये किससे संबंधित है? विवाह से। मड़ई उत्सव की जनजाति से संबंधित है? गोंड से। टोला की जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? गोंड का। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने। ये ग्रामीण समाज शास्त्र के बहुत ही अग्रणी प्रणेता थे। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? आगरिया। पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? भदौरिया। मेघनाथ उत्सव की जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति से। सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? विवाह से। मड़ई उत्सव की जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से। टोला की जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? गोंड जनजाति का मोहल्ला कहलाता है। टोला जो गोंड जहां रहते हैं उस मोहल्ले को टोला बोलते हैं। सेट 3 कर रहे बच्चों हम यूनिट 10। निरंतर अभ्यास करें। रोज जो अध्ययन करते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। परीक्षा में तैयारी बच्चे कर रहे हैं, निरंतर आप अध्ययन करें, रोज प्रैक्टिस करें। कहा जाता है कोरकू बालक बालिकाओं को कोरकू बालक बालिकाओं को आभूषणों का शौक होता है। कोरकू बालक बालिकाओं को आभूषणों का शौक होता है। हर लड़का लड़की गले में गले में ब्लैक कलर की काली ताबीज और कमर पर काला धागा, कमर पर काला धागा जिसे करदोदा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। काला धागा जो कमर पे है उसको करदोदा कहते हैं। अब ये पहला स्टेटमेंट था ये। अब देखिए बच्चों दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरी बात 17वें क्वेश्चन का, कोरकू महिलाओं में गोदना अनिवार्य कार्य है। गोदना अनिवार्य कार्य है। कोरकू महिलाओं में गोदना अनिवार्य कार्य है। ये महिलाएं कभी भी उन महिलाओं से भोजन और पानी नहीं लेती, भोजन और पानी नहीं लेते थे। ये कभी भी उन महिलाओं से भोजन पानी नहीं लेते थे जिनके शरीर पर, देखिए यहां वर्जित था, जिनके शरीर पर टैटू नहीं था। ये देखिए टैटू गोदवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हें अपवित्र माना जाता था। अब पूछा जा रहा है
इन दोनों कथन में से कौन सा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है, या पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है, या सभी सही है? कोरकू बालक बालिकाओं को आभूषणों का शौक होता है। हर लड़का लड़की गले में काली ताबीज और कमर पर काला धागा, जिसे करदोदा कहते हैं, पहनता है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही कही जा रही है। कोरकू महिलाओं में गोदना अनिवार्य कार्य है। वे कभी भी उन महिलाओं से भोजन पानी नहीं लेते थे जिनके शरीर पर टैटू नहीं था, क्योंकि उन्हें अपवित्र माना जाता है। बिल्कुल सही। तो पहला और दूसरा, एक व दो सही है, ये ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। कोरकू बालक बालिकाओं का आभूषण का शौक होता है। हर लड़का लड़की गले में काली ताबीज और कमर पे काला धागा, जिसको करदोदा कहते मानता है। कोरकू महिलाओं में गोदना अनिवार्य है और वो उसको पवित्र मानते हैं कि जो गोधन पहनता है। जो गोदना नहीं कराता अपने शरीर को, उसको अपवित्र मानते हैं, उससे भोजन पानी भी वो नहीं लेते। बहुत ही अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड, पर एक नया सोचने को मिला। क्या इनकी कोरकू जनजाति की प्रथा थी? क्या कोरकू में ये करते थे? आइए एक प्रश्न और लेते हैं। कोरकू महिला के पैर में बेला, टीबा इच्छा, मच्छी, अनबत, जामी, फिर पैजन, कल्ला, कड़ा, काम्या और तोड़ा, और कमर में, कमर पर कंदूरा। ठीक है बच्चों। अंगुलियों में, देखते जाइए आप क्या कहता है, मुंडी या अरसी पहनती। ठीक है। कोरकी महिलाओं के पैर में बेला, टीबा, इच्छा, मच्छी, अनबत, जामी, पैजन, कतला, कल्ला, कड़ा, काम्या, तोड़ा, कमर पर कंदूरा, अंगुलियों में मुड़ी या अरसी पहनती। ये पुरानी चांदी की कोरकू महिला चांदी के सिक्कों, पुरानी चांदी के, पुरानी चांदी के सिक्कों से एक माला बना, क्या करते हैं, कोरकू माला बनाते हैं, इसे गले में पहनाया जाता है, जिसे गले में पहना जाता है। देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, जिसे अब नाम होगा उसका, से हार बोलते हैं लोग गले में, तो वो बोलते हैं तका बाचा, तका बाचा कहा जाता है। देखिए बच्चों, कोरकू महिलाओं के पैर में, ध्यान दीजिएगा, कोरकू महिलाओं के पैर में बेला, टीबा, इच्छा, मच्छी, अनबत, जामी, पैजन, कल्ला, कड़ा, काम्या और तोड़ा, कमर पर कंदूरा, अंगलियों में मुड़ी या अरसी पहनती हैं।
और कोरकू महिलाएं पुरानी चांदी के सिक्कों से एक माला बनाती हैं जिसे गले में पहना जाता है, जिसे तका बाचा कहा जाता है। अच्छा, इन कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए बच्चों, पहला कथन दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोरकू महिलाओं के पैर में बेला, टीबा, इच्छा, मच्छी, अनबाद, जामी, पैजन, कल्ला, मच्छी, अनबद, टीबा, इच्छा, मच्छी, अनबद, जामी, पैजन, कल्ला, कड़ा, काम्या, तोड़ा, ये सब पैरों में पहनती हैं। और कमर पर कंदोरा, अंगुलियों में मुंडी या अरसी पहनती है। बिल्कुल सही। वे पुरानी चांदी के सिक्कों से एक माला बनाते हैं जिसे गले में पहना जाता है, जिसे तकाबाचा कहा जाता है। बिल्कुल सही। पहला और दूसरा दोनों कथन सही, दोनों सही, ऑल ऑफ करेक्ट। दोनों सही। बच्चों बहुत ही ध्यान से आप लोग, मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, सेट 3, ये हमारी यूनिट है 10 है। ये सिलेबस में हमारे यूनिट 10 है, यूनिट 10 इस पे हम वर्क कर रहे हैं। लगातार हमने 100 प्रश्न के 2 सेट खत्म कर दिए और इस सेट में भी हमने 18 प्रश्न कर दिए सेट 3 में। धीरे धीरे हम 23 जून तक पूरा सिलेबस कवर करा लेंगे। उसके पहले आप लोग इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें बच्चों। एक एक प्रश्न पे हमारी नजर होगी और एक एक प्रश्न जो आएगा शब्दशः छपेगा, शब्दशः। हम देखिए बच्चों, आपको तैयारी करा रहे हैं। 16 जून को है यूपीएससी, 23 जून को है एमपीपीसीएस स्टेट सर्विस एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। और देखिए बच्चों, 16 जून को है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज और एक और परीक्षा होने वाली यूपी ट्रिपल एससी जे मेंस। इसमें देखिए 5831 पद हुआ है। अच्छा, और भी बच्चों देखिए करंट अफेयर हम आपको पढ़ा ही रहे हैं कॉन्सिक्यूटिवली, तो ये सारे एग्जाम में कम आएगा। फिर एसएससी सीएचएसएल भी आपका आएगा, ईपीएफओ में असिस्टेंट कमिश्नर, कई पोस्टें हैं जो कि आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मैं बताता रहता हूँ, तो आप लोग खोजा करिए उसको गूगल पे कि कब फॉर्म आ रहे हैं, भरा करिए। एक ग्रेजुएट बंदे के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और संयोग से अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस ग्रेजुएट हैं या मैथमेटिक्स के भी ग्रेजुएट हैं या इकोनॉमिक्स से, आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं या सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट और मास्टर दोनों है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाती है, क्योंकि मेंस का सब्जेक्ट आपका बन जाता है सिविल सर्विसेज में। तो इस तरीके से बच्चों आप बहुत इच्छा कर सकते हैं। आप 3 एग्जाम देखिए यहीं पे कोलैप्स हो रहे हैं, तो अपना फील्ड चुन लीजिए। यूपीएससी देना है या यूजीसी नेट देना है। यूजीसी नेट भी है बच्चों, इसको ऑर्गेनाइज करा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 16 जून को ही होगा। सारे नेट के सारे पेपर का एग्जाम एक ही दिन होगा। 16 को आरजेएस भी है, 16 को नेट भी है, 16 को यूपीएससी पीटी भी है, 23 जून को एमपीपीसीएस है। अभी एक और एग्जाम को फॉर्म बच्चों ने भरा था 2023 में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का। अभी देखिए बच्चों, कोई वैकेंसी आई हुई है लॉ पे, जिसमें 30 इयर्स तक मांगा है एज। आज ही मैंने देखा था, मैं सुन रहा था यूट्यूब पे, देखिएगा लॉ की लीगल वैकेंसी है जिसमें 30 इयर्स तक एज मांगा है। और राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक सीनियर जज के अंडर में जुडिशियल
रिसर्चर की एक सीट निकली है, तो पर्सन किसी जज ने अपने अपॉइंटमेंट के लिए निकाली है, उसको भी आप लीगल का एलएलबी किए हुए हैं देख सकते हैं, फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट मांगा है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में भी निकली है लीगल की पोस्ट, उसको भी देखिएगा। टीएनपीएससी तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में भी एलएलबी वालों के लिए पोस्ट आई है, बहुत अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की, उसको भी आप लोग भरिए। एलएलबी आपने किया है। नागालैंड एपीओ का फॉर्म आया है, देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन में एपीओ की पोस्ट आई है। मेरे ख्याल से उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। देखिए एलएलबी की बहुत जॉब आती रहती है, सीबी ग्रेड ए आती है, इसके बाद आपकी साई में आई थी, साई में जूनियर लीगल ऑफिसर की, सीनियर लीगल ऑफिसर की, लीगल कंसल्टेंट की, और जितने भी पब्लिक सर्विस पीएसयूज हैं, यूनिट्स हैं, इसमें भी लीगल की जॉब आती रहती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो और अच्छा है। और देखिए कि लीगल पढ़ाई के लिए हमने एक अपना चैनल भी बनाया है, इस पे पेज फेसबुक पे वैदिक चर्चा कॉम्पिटिटर, इसमें हम राजस्थान जुडिशियल सर्विस और यूपीओ के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है एमपी ट्राइबल्स का, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कॉमचर्या को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का ये चैनल चला रहा है, बेसिकली जो चलाया हमने क्लास 6 से 12 की जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लेक्चर्स को भी देखिए। वो बहु एमपीएससी 23 में कई क्वेश्चंस मैंने 4-5 देखा, डायरेक्ट हिट हो गए हमारे लेक्चर से। तो इस तरीके से आप तैयारी यहाँ करते रहिए। और इस चैनल का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, आपके साथ हम हैं और आपसे ही हम हैं, क्योंकि आपके लिए ही हम यहाँ पर हैं, वरना हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कृपया इस चैनल को अनंत ऊंचाई तक ले जाए, और फ्री यहाँ पर हमेशा लेक्चर लेते रहें। फ्री लेक्चर मैं देता रहूँगा जब तक मैं कोशिश करूँगा कि फ्री ही लेक्चर रहे। कंटेंट कितना भी कॉस्टली होगा, लेकिन हम देंगे फ्री में, कोशिश पूरा करते हैं। अगला लेक्चर लेकर बच्चों फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हर तरह के लेक्चर्स को आप देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, हम उस पर भी वर्क करेंगे स्टडी सिलेक्शन तक।